ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब सवारी पहली बार आपके शरीर पर आती है तो आपके साथ क्या क्या होता है। जब सवारी पहली बार आपके शरीर पर खेलती है, यानी आपके शरीर में जब प्रवेश करती है, तो आपके दिमाग में क्या होता है, आपके शरीर के साथ क्या होता है, आपके मन के साथ क्या होता है, और साथ साथ में आपके परिवार में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में बताऊंगा। ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को, ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। आज का समय एक ऐसा समय है जिसमें लोग चौकियों को देखकर, दरबारों को देखकर एक होड़ लगी हुई है कि हाँ, मुझे भी दरबार लगाना है, मुझे भी गद्दी लगानी है, मुझे भी सवारी चाहिए, मुझे भी खेलना है। और इस चक्कर में कई लोग अलग अलग चौकियों पर भटकते हैं, अलग अलग दरबारों में भटकते हैं, और जिसका जो परिणाम है उनको नेगेटिव भी कई बार भुगतना पड़ता है। पर जब आपकी पूजा से प्रसन्न होकर कोई सवारी आपके ऊपर आती है, पूजा से प्रसन्न होकर, आप चाहे कहीं से भी सीख रहे हैं, चाहे यूट्यूब से सीख रहे हैं, किताबों से सीख रहे हैं, किसी गुरु के पास जाकर सीख रहे हैं, या कोई प्रेम गुरु है आपका, कहीं से भी आप सीख रहे हैं, वहाँ से सीख कर आप पूजा पाठ करते हैं। करते 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 आपको एक कोई सवारी आती है। मैं एक एक एग्जाम्पल लेता हूँ, माँ काली की सवारी जब पहली बार आती है तो पहली बात तो आपको विश्वास नहीं होता जो होता है आपके साथ। ध्यान सुनना, विश्वास ही नहीं होता कि ये किसकी सवारी हो, क्या रहा मेरे साथ। शरीर धीरे धीरे शरीर हिलना शुरू हो जाता है, सिर घूमना शुरू हो जाता है, शरीर में सांस ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है, हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं, और ऐसा लगने लगता है कि आप एक ब्लैंक हो गए हो, यानी एकाग्रता इतनी हो जाती है कि आपको आसपास की चीज़ें सुनाई नहीं देखी, और फिर आप खेलना शुरू कर देते हो। घर वाले देखकर चौंक जाते हैं, ये क्या हुआ। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, ये तो कोई सवारी है। अब सवारी तो है, पर जब हम बात करते हैं किसकी सवारी है, तो पता चलता है कि ये बच्चा माँ काली की सेवा करता है, तो माँ काली की सवारी होगी। अब उसमें सबसे बड़ी दुविधा ये बात होती है कि उस जो जिस भगत के ऊपर माँ की सवारी आ रही है, उसको ही नहीं पता कि ये क्या है, और उसके घर वाले जो है उसको माता मानते हैं। चलो, अब वो माता मानते हैं तो उसको इसका वो परीक्षण भी करना चाहते हैं कि माता ही है या कुछ और है। अब उसका परीक्षण करने के लिए वो कहते हैं कि माता माता को बुलाओ, और माता से कुछ चीज़ें पूछना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे घर में इस लड़की को या बहू को लड़का होगा या लड़की होगी, या वो पूछना शुरू कर देते हैं कि मेरी नौकरी, मेरे पैसे इतने रखे थे कहाँ गए, मेरी ये चीज़ जहाँ रखी थी बता दो कहाँ गई, माता हो तो बता दो, माता तो बता दो, इसकी बीमारी ठीक कर दो। इस प्रकार के प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। और जब वो जो व्यक्ति है जिसके ऊपर सवारी आ रही है, उसके बाद उनको जो जवाब मिलते हैं, उन जवाबों को जब वो जवाब मिलते हैं और वो सत्य नहीं होते, तो उनको वहम पैदा हो जाता है कि ये सवारी नहीं, ये माता नहीं हो सकती, क्योंकि माता तो जो बोल रही है वो सच होगा। पर उनको इतना ज्ञान नहीं है कि माता की तरंग जो है वो कितनी तीव्र आ रही है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। जो लोग लाइव से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम रोज़ाना दोपहर 2 बजे और रात को 9 बजे लाइव आते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक, अध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ, भक्ति भक्ताई, गद्दी दरबार से जुड़ी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती है, आपकी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियाँ, और आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो अगर आप भी अपने प्रश्नों के उत्तर लेना चाहते हैं तो आप रात को 9 बजे, दोपहर को 2 बजे आप चैनल से लाइव पे जुड़िए। तो अब वो पूछना शुरू कर देते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें, उनको ये पता नहीं होता कि ये माता है या कौन है। अब दिक्कत क्या आती है, वो है तो देवी का अंश, है तो माँ की कृपा, पर दिक्कत ये आती है कि वो ये समझ नहीं पाते कि एक बच्चा है, मान लीजिए छोटा सा, उस बच्चे से आपको 50 किलो वजन उठा दे, तो वो कैसे उठा देगा? नहीं उठा पाएगा। 50 किलो वजन तो कोई आदमी उठा पाएगा ना। जब आदमी उठा पाएगा तो फिर आप बच्चे से क्यों कह रहे हो? वो इंसान तो वो भी है, दो उसके भी दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक मुंह है, दो हाथ, दो पैर, और उसके भी। बात ये कि वो बच्चा है, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, उतनी ताकत आएगी, तब वो उसको उठाने योग्य बन पाएगा। उसी प्रकार से जो तरंग आपके शरीर के अंदर आ रही है, वो एक छोटी तरंग होती है, वो माता नहीं होती। पूर्णता माता तो आती ही नहीं है किसी के शरीर में। माता की योगिनियाँ, माता की ही कृपा, माता की सेविकाएं आती हैं, ठीक है, वो उन्हीं के गुणों के साथ आती हैं। पर जब हम लोगों में सिर्फ क्या रहता है, उनको ज्ञान नहीं होता, उनको ये माता है, माता है, माता है। तो माता की तरंग कुछ 20%, 30% तरंग उस बच्चे पर आती है। 80% वो बच्चा होता है, 20% माता की तरंग, 80% वो बच्चा अपने होश में रहता है। शरीर हिल रहा है, वो नहीं रोक पा रहा, पर ये है कि 80% वो रहता है, या 70%, 60% वो रहता है। जैसे माता की, जैसे जैसे वो पूजा करता है, वैसे वैसे भगवती की तरंग बढ़ती चली जाती है। पर शुरुआत में तरंग 20%, 30% होती है, जिससे शरीर हिलता है, और उसी हिलने को माता मान लेते हैं, और माता की पूर्णता माता मान लेते हैं, पूर्णता।
माता की ऊर्जा भी नहीं मानना, माता को पूर्णतः माता मान लेते हैं। वहाँ से परेशानी शुरू हो जाती है। अब उस भक्त को जिसके ऊपर माता आ रही है, या तो उसको ज्ञान मिले या कोई भक्त उसको समझाए या कोई उसका गुरु समझाए कि ऐसा क्यों होता है। और तभी परेशानियाँ आती हैं कि जो दैवीय अंश होता है वो कच्ची सिद्धि होती है, कच्ची तरंग होती है आपके पास, उसको सबसे ज़्यादा संभालने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने उसको नहीं संभाला तो कोई ना कोई भक्त उसको उतार लेता है, या कोई नेगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसको पीछे कर देती है, और आप जो है वो फिर रह जाते हैं ऐसे। और जब वचन सिद्ध नहीं होते, वचन सच नहीं होते, तब क्या होता है, घर वाले लेके चलते हैं आपको किसी चौकी पे, किसी भगत के पास, कि भैया ये तो कोई भूत प्रेत लगता है हमें। क्योंकि अगर माता होती तो माता तो पूर्ण काम करती, माता तो जो बोलते वो कर देती, क्योंकि वो तो माता है। अब इसी परेशानी को लेकर आप जो है वो जगह जगह भक्तों पर भटकते हैं। कई भगत जो है वो ऐसे भी मिलते हैं आपको, जो ये देख लेते हैं कि कच्ची सिद्धि है, वो उतार लेते हैं उस शक्ति को, और फिर आप रह जाते हो खाली के खाली। जो भक्ति आपने करी थी, जो सिद्धि बननी थी, वो आपकी रह गई। तो ये पूरा का पूरा चक्कर होता है शक्ति का। और इसलिए हम कहते हैं कि जगह जगह गद्दियों पर आपको नहीं भटकना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के लिए आपको जुड़ना चाहिए। आप दरबार से जुड़िए, आप किसी गुरु से जुड़िए, अच्छे व्यक्ति से जुड़िए जो आपको बता पाए कि हाँ ये क्यों हो रहा है, तभी आप जो है वो सही मार्ग पर चल पाएंगे। बिना ज्ञान के परेशानी आप खड़ी हो जाएंगी, और आप फिर जिस शक्ति को शक्ति देखकर पूजते हो, फिर उसमें कोई और घुस जाएगा। कई तो भगत ऐसे होते हैं कि अपने जो जिस शक्ति को वो पूज रहे हैं ना, किसी प्रेत मसान को, वो उसको डाल देते हैं आपकी को उतार के, और वो उसको डाल देते हैं। अब पूज रही है उसकी शक्ति, और भोग आप दे रहे हो उसकी शक्ति को, और आपकी का कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं। और इन आध्यात्मिक चीज़ों को जब आप समझोगे, है ना, ज्ञान जब आप लोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी होता है। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, दरबार में आते, हमारे पास माता की अच्छी तरंग थी, हमारे गुरु ने उतार ली, बंधन कर दिया, या कहीं चौकी पर गए थे उन्होंने हटा ली। तो कच्ची सिद्धि को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। जैसे एक छोटा बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको बहुत बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। पर धीरे धीरे वो सिद्धि बड़ी होती है, तो धीरे धीरे बड़ी होती होती फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको उसकी केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में वो शक्ति स्वयं इतनी कैपेबल होती है कि वो किसी भी नकारात्मक शक्ति को पलट जवाब दे सके। तो ये जो प्रश्न है ना कि सवारी आई, पर किसकी आई, और क्यों काम नहीं हो रहे, क्यों वचन सिद्ध नहीं हो रहे, यही कारण है। तो मुझे आशा है कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली होगी आज की वीडियो से, और आपको समझ में आया होगा कि अगर सवारी आ रही है तो आखिर वो क्यों आ रही है, किसकी है, और कैसे वो कार्य करेगी। बाकी कैसे वो कार्य करेगी धीरे धीरे अगली वीडियो में आपको पता चलेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि शक्ति कार्य कैसे करती है। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।